अंश रुक जाओ, ऐसा मत करो, बहुत पछताओगे तुम। अंश, अंश, हर बार ये डायन हमारी जिंदगी में वापस आ जाती है। भगवान करे इस बार ऐसा ना हो। नहीं होगा, क्योंकि इस बार अंश ने वंश बंधक की ठीक से गाड़ दी है। हमारी हिस्ट्री में हमने सिर्फ डबल ट्रबल ही देखा है, पहली बार दुगनी खुशी देखने का मौका मिल रहा है। भाभी डायन से हमेशा के लिए हमारा पीछा भी छूट गया और परी भी सही सलामत घर वापस आ गई। परी, परी बेटा जल्दी आ जाओ। हाँ मम्मा आई। तुम लोगों को लग रहा होगा तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मुझे हराना और डायन की नजर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। तुम लोगों ने परी को मुझसे नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हें उससे बचाने दिया। क्योंकि मेरा असली मकसद परी को मारना नहीं, बल्कि परी के जरिए तुम लोगों की जिंदगी और घर में वापस आना था। इसीलिए मैंने परी के प्राण प्याले में अपने खून की बूंद मिलाई थी। मैं वही हूं तुम लोगों के बीच। लेकिन तुम लोगों को ये बात कभी पता नहीं चल पाएगी। तुम लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, लेकिन अब मैं परी के जरिए हर वक्त तुम लोगों के बीच रहूंगी। अब तुम डायन के बदले का वो रूप देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंश ने परी को सुला दिया है। वो यहाँ आना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे परी के पास रहने को ही कहा है। उसने अच्छा किया। परी को इस वक्त अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन परी को हुआ क्या था? मोहना की चोटी को गाड़ते हुए देखकर वो इस तरह चिल्लाने क्यों लगी? परी, क्या हुआ बेटा? श्री, परी अभी बच्ची है। वैसे माहौल को देखकर बच्चे विचलित हो जाते हैं, चीजें हैंडल नहीं कर पाते। वैसे भी बेचारी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा है। और अभी अभी वो मौत के मुंह से वापस आई है। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा किया हमने कि परी को अंश के साथ घर भेज दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करना है? कितनी कोशिश की इसे जमीन में गाड़ने की, लेकिन ये बार बार बाहर आ जाती। मुझे तो लगता है भाभी डायन की चोटी भी भाभी डायन की तरह जिद्दी है। इसे भी उस ताबूत में बंद कर देना चाहिए था। खामखा यहाँ ले आए। नहीं चैताली जी, डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती।
डायन को उसकी चोटी वापस कर देना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देना। भगवान न करे मोहना वहां से बाहर निकल आई तो। नहीं, हमें चोटी को किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां मोहना उस तक कभी पहुंच ना सके। लेकिन हम इसे छुपाएंगे कहाँ? छुपाएंगे नहीं, नष्ट करेंगे। पता नहीं ये लोग मेरी चोटी के साथ क्या कर रहे हैं। परी, मम्मा ने तुम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बोला था ना, फिर तुम उठ क्यों गई? मुझे क्या हुआ है जो मैं बीमारों की तरह बेड पे लेटी रहूं? चलो तुम यहाँ पे बैठो, ये लो तुम्हारे फेवरेट बिस्किट। ओह नो, मम्मा ने कहा था कि तुम्हें जूस भी पिलाना है। मैं अभी आया, तब तक तुम बिस्किट खाओ, ओके? मेरी बिस्किट, आदि, मेरी बिस्किट। देखा मम्मा, परी को नींद में भी अपनी बिस्किट की टेंशन होती है। मेरा अंदाजा गलत था। इस चोटी को नष्ट करना पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करेंगे निशान जी? हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन ना तो हम इस चोटी को कैद कर पाए और ना ही इसे नष्ट कर पाए। हम इसे पाताल खेत की गुफा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पहले से ही प्रतिमायन की चोटी कैद है और दोनों डायनों की चोटियों को एक साथ रखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और इसलिए हम यहाँ आए आपसे मदद मांगने के लिए। मोहना सिर्फ आप लोगों की नहीं, हम सर्प पंछियों की भी दुश्मन है। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि वो यहाँ लौटे और कोहराम मचाए, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इस चोटी की सुरक्षा हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग इस चोटी पे हर वक्त नजर रखेंगे। मेरी सर्प सेना ना तो इस चोटी के आसपास किसी को आने देगी, ना ही इस चोटी को यहाँ से हिलने देगी। ये देख रही हो, ये तुम्हारे ननिहाल वाले आ गए भाई। देखे, हाँ है ना, बिल्कुल एकदम दिलरुबा जैसी। हमको पता है कि आप हमको छोड़ के नहीं गई, आप यहीं कहीं हैं। क्योंकि जैसे ही आप हमारी बात सुनी, आपने सीधे अपने परिवार वालों को भेज दिया डफली को आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू मिसेस जी। मम्मा, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ घनघोर गड़बड़ है। नहीं तो परी अपने फेवरेट चॉकलेट बिस्किट्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करती, और फेंकना तो इम्पॉसिबल है। हो सकता है उसे उस वक्त भूख ना हो,
अगर उसे भूख नहीं होती तो फिर वो मना नहीं कर देती, या फिर वो बिस्किट्स को साइड में रख देती, बाद में खा लेती। लेकिन उसने तो बिस्किट्स फेंक ही दिए, और वो भी बुरी तरह से क्रश करके ऐसे। इट्स ओके बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो ना परी किस सिचुएशन से गुजरी है। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप देखो, गुड बॉय हो ना, इसलिए उससे परेशान मत करना। धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके? कॉपी दैट। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। अच्छा माँ, आपको क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। अंश नहीं आया ना अभी तक। वो आ जाएगा माँ। अंश के पास उसकी शक्तियां नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, उसका मैसेज आया था, वो बिल्कुल ठीक है। किसी अर्जेंट काम से बाहर गया है। वो कह रहा था जैसे ही खत्म होता है कल सुबह तक आ जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ है? सॉरी माँ, ये तो उसने नहीं बताया। मैं कह रही हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। फिक्र करने की जैसे आदत सी हो गई। मोहना हमारी जिंदगी में नहीं है, पीछा छुड़ा लिया उससे, उसकी चोटी को भी सही जगह पर रख दिया, लेकिन फिर भी ये डर है ना, मन से जाने का नाम ही नहीं लेता। डर कैसे जाएगा चुटकी, जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही तुम सबके बीच है। परी बेटा, आप वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। हाँ मामा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, और खाना तैयार है, आप चलिए। ठीक, चल। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अंश कहाँ चला गया है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसे आज रात को ही खत्म करना जरूरी था? खैर, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं क्या करने जा रही हूँ ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे मेरी चोटी भी वापस मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपना पहला शिकार ढूंढना होगा। जो इन्हीं में से कोई एक होगा। किसे चुनूं? कौन बनेगा मेरे बदले का सबसे पहला शिकार? मिल गया मेरा पहला शिकार। परी जल्दी आओ। हाँ मामा, आई। ये लो। अरे अरे डफली रो क्यों रही है? अम्मा की याद आ रही है? बेटा क्या करें यार, याद तो हमको भी आ रही है, लेकिन अब हम तो रो नहीं सकते ना। एक मिनट तू चुप हो जा, चुप जा। डफली को भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है। डफली को तो भूख लगी है। दूध कहाँ है? दूध 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 दूध। अरे यार इसमें भी नहीं है। अरे मैं डफली, डफली कहाँ? अरे अभी तो यहीं थी। ए डफली, अरे डफली बेटा कहाँ हो यार? अरे डफली बेटा यार देखो, ही तुम्हारी उम्र नहीं है हाइड एंड सीक खेलने की, जहां भी हो बाहर आ जाओ यार। यार तुम भी हमको परेशान करने लगी। अबे हम अंधरा गए हैं या डफली को गायब होने आता है? इस नए खेल को शुरू करने का समय आ गया है।
परी क्या कर रही हो? आदि भैया, मैं अपने खिलौनों से खेल रही हूँ। ये खेलने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम है। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? सो जाओ ना तुम भी। हाँ बट आदि भैया, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतनी ऊंचाई काफी है। अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? टॉर्च लेकर आती हूँ। मुझे पता था तुम ही आओगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ भाभी जी, ये जो हमारी जो ये डफली है ना, डफली, ये ना मतलब नॉर्मल नहीं है। चुड़ैल की बेटी है, नॉर्मल कैसे हो सकती है? वो तो हमको पता है चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ है। मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रही है ना? समझने की जरूरत तुम्हें, नमन। वो छोटी सी बच्ची है, वो अब तक चल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, और तुम्हें इस पे अबनॉर्मल लग रहा है कुछ? अरे लग नहीं रहा है और हम साबित कर सकते हैं। अच्छा रुको, देखो 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 देखो, देखो वो झूले में है। हाँ है ना? ठीक है। अब जब हम इसकी तरफ पीट करके खड़े होंगे और फिर झटके से जब मतलब पलट के देखेंगे इसको, तो देखना ये झूले में नहीं होगी। मुझे लगता है इसके डायपर्स चेंज करते करते ना तुम पागल हो गए। पागल हम नहीं, आप हो गई हैं। और जितना हम कह रहे हैं पहले वो सुनिए। 3 पे हमको पलटना है। कितने पे? 3 पे। ओके, टर्न करिए, टर्न करिए। 1 2 3। अरे ये गायब क्यों नहीं? हाँ? हो गई तसल्ली? अरे हम सच बता रहे हैं, गायब हुई थी यार। देखो, आई अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी बच्ची की देखभाल करना कोई आसान बात नहीं होती, पर ये जो सब तुम बोल रहे हो ना, दैट इज टू मच। अरे हो गई अभी, देखो 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 देखो, हम बोल रहे थे ना गायब हो गई। देखो गायब हो गई। तुम देखो। अरे अरे अभी तो हुई थी गायब। मुझे लगता है ना कि तुम्हारा मेंटल बैलेंस ना थोड़ा हिल गया। अरे नहीं। और ऐसे सिचुएशन में इतने छोटे बच्चे को तुम्हारे साथ रखना, इट्स नॉट सेफ। तुम सुनो, मैं डफली को लेके जा रही हूँ। अरे कहीं नहीं जा रही है, डफली हमारी बच्ची है, ठीक है? और हम अपनी डफली का पूरा देखभाल कर सकते हैं। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। मैं यहाँ रहने आ रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। हैं? कहाँ डफली? अब तुम्हारे बाप हैं हम यार, और तुम हमारे साथ ही खेल रही हो। डफली? ओए डफली, ये खेलने का वक्त नहीं है, चलो नीनी करो। ये लो। ओह मेरा बाबू, सो जाओ। डफली, तुम क्या? मैं बेबी क्या पूछ रही हूँ? नमन, नमन। अरे हाँ, क्या हुआ? नमन, डफली। कहाँ डफली? नमन, यू वर राइट, डफली नॉर्मल नहीं है। वो पहले वहाँ पे थी और 1 सेकंड में यहाँ। हाँ बस बस, सुनो इधर, इधर सुनो। यही थी। हम तुमको अंग्रेजी में नहीं समझा रहे थे, जब तुम हमको बोली थी कि मेंटल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो हमारे साथ भी ऐसे ही मिस्टर इंडिया खेल रही थी, समझ गई? और चिंता मत करो, वो अपने झूले में होगी। आओ इधर, आओ आओ, दिखाएं तुमको। अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। तू कहाँ जा सकती है डफली?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।